साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल नेम रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन एंड हेलो एल्केन। यानी आज हम यहाँ पे जितने भी हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में नेम रिएक्शंस है उनका एक कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे, वो भी वन शॉट में। तो शुरू करते हैं बिना देर के। सबसे पहली रिएक्शन, तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है दोस्तों डार्जन रिएक्शन। कौन सी? ठीक है, तो क्या है डार्जन रिएक्शन? देखो डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो क्या मिलता है हमें मिलता है एल्किल हैलाइड और SO2 एंड HCl। हमें साइड प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना, हमें हमारा मेन प्रोडक्ट पे होना चाहिए कि क्या मिला मुझे। यहाँ पे एल्किल हैलाइड मिला और ये सबसे बेस्ट क्या मानी जाती है, मेथड मानी जाती है किसकी, एल्किल हैलाइड बनाने की। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें SO2 एंड HCl किस में मिलते हैं, गैस के रूप में मिलते हैं जो रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं। ओके, फर्स्ट रिएक्शन समझ गए आप। अब चलते हैं सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड नेम रिएक्शन कौन सी है? सेकंड नेम रिएक्शन है फिनकेनस्टाइन। कौन सी? क्या है इस रिएक्शन की खासियत? देखो, जो एल्किल आयोडाइड होते हैं हम उनको डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं उनको बनाने के लिए यहाँ एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं। किससे करवाते हैं भैया? सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एल्किल आयोडाइड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अब है ना, एक बात और याद रखो, जो एल्किल फ्लोराइड है वो भी हम डायरेक्ट किससे नहीं बना सकते हैं डायरेक्ट एल्किल मतलब एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड से नहीं बना सकते। हम उनको बना सकते हैं किससे, उनको बना सकते हैं एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन। जब हम सिल्वर फ्लोराइड से करवाते हैं तो मुझे मिलता है एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, समझ गए। दोनों रिएक्शन क्यों साथ में लिखी, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, देखो अगर हमें यहाँ तक पहुँचना तो पहले हम क्या करेंगे, या तो हम लेंगे एल्किल ब्रोमाइड या लेंगे हम एल्किल ब्रोमाइड या लेंगे हम एल्किल क्लोराइड। उन दोनों की रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम आयोडाइड से, तो हमें मिलेगा एल्किल आयोडाइड। जब हम एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन फ्लोराइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड से करवाएंगे तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, एल्किल फ्लोराइड। तो ये रिएक्शन दोनों साथ में चलती, याद रखें फिनकेनस्टाइन और स्वार्ट रिएक्शन, इन दोनों को हमें साथ में याद करनी है। उसका रीजन क्या है, कि उसका रीजन ये है कि भैया क्योंकि हम क्या करेंगे कि हमें एल्किल आयोडाइड चाहिए होगा, और रिएक्शन भी इनके एग्जाम में भी इनका ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे लिखा रहा आता है। ठीक है, और यहाँ पे वो मान लो प्रोडक्ट ए और उसके बाद वो वापिस यहाँ पे AgF लिख के प्रोडक्ट भी हमें पूछ लेते हैं। ठीक है, ये जो सेशन है, ये सेशन हो रहा है खास करके नीट वालों के लिए, जिनका एग्जाम है 12 सितंबर को। ये उनके लिए खास है ताकि वो एक ही शॉट में जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की नेम रिएक्शन से उनको कंप्लीट कर ले। तो चलो बिना देर किए बिना समय गंवाए चलते हैं आगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलो आगे देखते हैं अभी आगे कौन सी रिएक्शन है। तो इसके बाद आती है फ्रीडलक्राफ्ट। ठीक है, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसमें एक रिएक्शन होती है जो अपने को कंफ्यूज करती है, मैं अभी उसका बता दूंगा। तो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन होती है 2 टाइप की, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ओके, दोनों कौन सी है चलो देख लेते हैं। जब हम बेंजीन की रिएक्शन, किससे भैया, बेंजीन की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म से, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। क्या बोलते हैं इसको, AlCl3 को एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिना।
तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन। ओके, ये लो भैया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और अगर मैं यही रिएक्शन अगर मैं थाइलिल क्लोराइड की रिएक्शन जब मैं AlCl3 की प्रेजेंस में करवाता हूँ, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं हम, AlCl की प्रेजेंस में करवाते हैं, किसकी, मिथाइल क्लोराइड की, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है ये लो, मुझे मिलता है बेंजीन मेथॉक्साइड। क्या मिल रहा है मुझे प्रोडक्ट के रूप में, बेंजीन मेथॉक्साइड। ठीक है, तो यह है आपकी फिटलग्राफ रिएक्शन। यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे रिएक्टेंट बता रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ताकि हम ये रिएक्शन देख के सीधा नीट में स्तर टिक कर सकते हैं। नीट में प्रोडक्ट पहुँचते हैं, ना कि मैकेनिज्म। ओके, आप देख रहे हैं सर इतना फास्ट क्यों करवा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जितना शॉर्ट बने उतना अच्छा है, क्योंकि हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। ये रिवीजन क्लास है नेम रिएक्शन की। ओके, अब जब हमने फिटलग्राफ देख ली तो यहाँ पे हम दो रूल की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट रूल है कौन सा, मार्कोनिकोव। क्या कहते हैं मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव का रूल है फर्स्ट, मतलब मार्कोनिकोव कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे क्या हो, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हो। मतलब मान लो मैं वन एल्कीन की रिएक्शन किससे करवाता हूँ, सॉरी वन ब्यूटीन की रिएक्शन में जब किससे करवाता हूँ, ब्रोमीन से करवाता हूँ, तो मुझे दो प्रकार के मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। ब्रोमीन से करवाऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2Br CH3। ठीक है, लेकिन अगर यही वन ब्यूटीन की रिएक्शन में करवाऊं किससे, ब्रोमीन या HBr लिख दो यहाँ पे, सॉरी HBr लिखेंगे। HBr की किसकी प्रेजेंस में, अब यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम करा रहे हैं प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, प्रोक्साइड की प्रेजेंट में। तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा वन ब्यूटीन, सॉरी वन ये लो, तो ये मुझे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा मुझे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यहाँ पे मिला मुझे 1 ब्रोमो ब्यूटेन। याद रखें, अगर ये कब आएगा ये प्रोडक्ट, जब यहाँ पे प्रोक्साइड लिखा होगा, तो इसको हम कहेंगे एंटी मार्कोनिकोव। क्या कहेंगे, एंटी मार्कोनिकोव। समझ गए मार्कोनिकोव का रूल, एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव। ओके, यानी कि प्रोक्साइड की प्रेजेंस में तो 1 प्रोडक्ट मिलेगा और प्रोक्साइड के एब्सेंट में 2 ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और याद रखें एक चीज बहुत खास, मार्कोनिकोव रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन पे ही लागू होगा। ठीक है, ब्रोमाइड पे ही लागू होगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोक्साइड है ये RCl और मतलब HCl और HF इन पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वो इनके क्या कर नहीं पाता, फ्री रेडिकल नहीं बन पाता है। आपको इसकी जो मैकेनिज्म है वो पता है, क्या नहीं बना पाता, इनका फ्री रेडिकल नहीं बना पाता। जबकि जो HI है वो क्या है, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, वहाँ पे फ्री आयोडाइड मिलती है जो फिर से रिएक्शन करके क्या बना लेती है, HI बना लेती है। इसकी वजह से जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है वो किस पे लागू होता है, केवल ब्रोमाइड पे ही लागू होता है। ठीक है, इसी के साथ अब एक रूल और बना लेते हैं। कौन सा, ठीक है, देखो एक रूल की और बात कर लेते हैं। वो रूल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में हमें कई बार रूल सीधा ना पहुंच के हमें प्रोडक्ट पहुंच लेते हैं कि कौन सा होगा, तो फिर हमें वहां पे थोड़ी समस्या आ जाती है। अब समस्या ये है कि भाई मान लो आपके पास है CH3 CH2 CH2 CH3 और ये लो। अब मान लो अगर यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हो, कौन से, ठीक है, ये कौन सा है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सी है ये, एलिमिनेशन रिएक्शन है। और रूल है भैया
सेजेब। क्या है सेजेब का रूल? सेजेब कहता है कि अगर कहीं भी दो प्रोडक्ट बनने की संभावना है तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे। ओके, समझ गए? अगर एल्काइल का ये ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए वो प्रोडक्ट बनेगा। यानी यहाँ पर अगर मैं कहूँ ओके, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्थायी होगा 80%, जबकि ये 90% स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही क्या है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, समझ गए आप सेजेब का रूल? चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम सीधा, बिना समय गवाए, बिना किसी फालतू की भसड़ के। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सबसे प्यारी, सबसे दुलारी रिएक्शन, वो है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन की एक और क्या है खासियत है वो भी मैं बताऊंगा। देखो वुड्स रिएक्शन देखते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखें, वुड्स रिएक्शन को सबसे पहले तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, ये सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईथर, कौन सा, ड्राई ईथर, और प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिलेगा ये। ठीक है, एग्जाम में कैसा लिखाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखाएगा, ऐसे प्रोडक्ट पूछ लेंगे आपको। ठीक है, तो याद रखें जब यहाँ पे डबल क्या है, डबल मोल किसके हैं, मतलब 2 मोल किसके ले रहे हैं, ये एल्गिल हैलाइड के ले रहे हैं सोडियम की प्रेजेंट में, या सोडियम के साथ रिएक्शन करके किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। तो याद रखें हमेशा डबल नंबर वाला कार्बन वाला एटम मिलेगा। कितने नंबर वाला, डबल नंबर वाला। अगर यहाँ पे मान लो मैं एथिल क्लोराइड ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मेथेन मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं मेथेन ले रहा हूँ तो एथेन ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटेन मिलेगा। याद रखें। ओके, ऐसे रिएक्शन पूछे हुए हैं मैंने, इनके क्वेश्चन भी आपको कराए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप जाके देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में वहाँ पे वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी पूछा हुआ है। ठीक है, मजाक में ना ले, इसको सीरियस ले, बहुत अच्छा शानदार सेशन हो रहा है। तो चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हॉफमान, कौन सी, हॉफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के 2-3 नाम हैं, इसलिए मैं इसको पहले ले रहा हूँ, हॉफमान कार्बाइल एमीन एमीन रिएक्शन, और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्यों बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्योंकि जब हम क्लोरोफॉर्म और प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, क्लोरोफॉर्म और प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आइसोसाइनाइड। इसीलिए इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। ये क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट है और ये प्राइमरी एमीन का भी टेस्ट है कि दिया हुआ कंपाउंड प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन। अगर वो प्राइमरी एमीन होगा तो वो हमें प्रोडक्ट के रूप में आइसोसाइनाइड देगा। ओके, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। हॉफमान कार्बाइल एमीन रिएक्शन भी इसको ही बोलते हैं। ओके, तो चलते हैं बिना देर किए हुए नेक्स्ट रिएक्शन पे। अब एक बहुत ही शानदार रिएक्शन है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक रिएक्शन जिसमें हम सब कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखें वो रिएक्शन है कौन सी, वो रिएक्शन है राइमन टिमन रिएक्शन। और फिडेलक्राफ्ट में अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन याद रखें राइमन टिमन में रिएजेंट के रूप में क्या यूज़ करते हैं हम, रिएजेंट के रूप में क्या यूज़ करते हैं, रिएजेंट के रूप में हम फिनोल यूज़ करते हैं, जबकि वहाँ पे हमने फिडेलक्राफ्ट में रिएजेंट के रूप में हम बेंजीन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिएजेंट के रूप में ये यूज़ करते हैं और साथ में उसके क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं। भैया इसके भी क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्साइड। कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जबकि उसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ नहीं करते। फिनोल हम फिडेलक्राफ्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ऑर्थोपेरा क्या है, डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्लोरीन वहाँ भी लेते हैं। ठीक है, इसलिए वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि भाई यहाँ पे ये ले रहे हैं, जबकि वहाँ पे हम AlCl3 एक क्या ले रहे हैं, लुईस अम्ल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लुईस अम्ल, जबकि हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ कर रहे हैं। तो अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा
ये लो, इसको बोलते हैं सेली, क्या बोलते हैं इसको, सेलिसैल्डिहाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया इसको, सेलिसैल्डिहाइड। ठीक है, सॉरी यहाँ पे CH, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेलिसैल्डिहाइड। ठीक है, यानी वो इसको सेलिसैल्डिहाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भैया, सेलिसैल्डिहाइड। तो हमेशा ध्यान रखें कि राइमन टीमन का प्रोडक्ट क्या होगा, सेलिसैल्डिहाइड होगा। ओके, अब जो अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन होने वाली है वो है रोसिंग। क्या नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, रोसिंग प्रोसेस। रोसिंग प्रोसेस क्या है भैया, तो याद रखें रोसिंग प्रोसेस है क्लोरोबेंजीन बनाने की इंडस्ट्रियल, क्या है ये, इंडस्ट्रियल मेथड है किसकी, क्लोरोबेंजीन बनाने की। क्या करते हैं, बेंजीन वेपर को जब हम HCl और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोबेंजीन मिलता है। क्या मिलता है भैया, क्लोरोबेंजीन मिलता है, हमेशा याद रखें। ठीक है, और यहाँ क्या लेंगे हम, यहाँ लेंगे हम CuCl2। ठीक है, अब दो और शानदार रिएक्शन की बात करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है। देखो कौन सी, तो क्या होता है जब बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट को क्या करते हैं, देखो पहले मैं रिएक्शन का नाम लिख देता हूँ। सबसे पहली रिएक्शन है सेंड मेयर। ठीक है, इनका अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ जाके आप इनके मैकेनिज्म देख सकते हैं। ठीक है, और एक रिएक्शन है गाटरमान। देखो कुछ रिएक्शन को साथ में पढ़नी पड़ती है। क्या है दोनों रिएक्शन, जब डाइज़ोनियम क्लोराइड को किसकी, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं भैया। ठीक है, सॉरी इनको मैं खुल के लिखता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। को क्या करते हैं जब हम इनकी रिएक्शन किससे करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमाइड तो लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी ले लो। तो CuCl2 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट में मिलेगा क्लोरोबेंजीन। और अगर यहाँ पर मैं HBr लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ये लो। ओके, लेकिन गाटरमान में क्या है, गाटरमान में रिएक्शन सेम है, कोई टेंशन नहीं है। बस अपने को क्या करना है कि यहाँ पे ये थोड़ी एडवांस रिएक्शन है। ये क्या करते हैं, केवल हम यहाँ पे कॉपर पाउडर का यूज़ करेंगे और मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे मैं HBr लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी ठीक है, ये भी डाइज़ोनियम क्लोराइड की है, तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा या तो क्लोराइड। अगर मैं वो चीज़ ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये लो। तो ये दोनों हो गई कौन सी, सेंड मेयर और गाटरमान। बस याद रखें कि जो सेंड मेयर रिएक्शन है उसमें हम यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, जबकि गाटरमान में हम क्या लेते हैं, केवल कॉपर का चूर्ण लेते हैं, कॉपर का पाउडर लेते हैं। ठीक है, और यही डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है। डाइज़ोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करते हैं, देखो उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई समस्या ही नहीं है। क्या करते हैं हम, जब हम एनिलीन को किसके साथ गर्म करते हैं, एलिनीन को हम क्या करते हैं, एलिनीन को जब हम HNO3 + HCl, ठीक है, इसके साथ हीट करते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ओके, और इन डाइज़ोनियम क्लोराइड से हम क्या कर सकते हैं, हम इससे बहुत सारी साइनाइड, फिनॉल, अपने जो हेलोएरिन्स, इनकी क्या कर सकते हैं, इनको हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम 3 रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। देखो पहली रिएक्शन है फिटिंग। ठीक है, तीनों को साथ बताऊंगा क्योंकि भाई अगर साथ में पढ़ते हैं ना कुछ चीज़ों को तो जल्दी याद रहती है। देखो फिटिंग रिएक्शन, फिर उसके बाद वुड्स फिटिंग रिएक्शन, उसके बाद में है उल्मान रिएक्शन। देखो ध्यान से देखना, होता क्या है
कि जब हम हेलोएरिन या मैं कहूँ कि भी क्लोरोबेंजीन को, किसको भैया मैं क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, किसके साथ गर्म करता हूँ, सोडियम के साथ। ये वुड्स रिएक्शन जैसी की जैसी है, ठीक है, बस ये क्या है, एरिल या मैं कहूँ कि ये किसकी है, ये हेलोएरिन्स की रिएक्शन, उसके साथ गर्म करता हूँ तो मुझे सेम प्रोडक्ट डबल नंबर वाला क्या मिलेगा भैया, डाइफेनिल मिलेगा। ये लो, ओके, क्या मिलेगा मुझे, डाइफिनाइल, ठीक है, ओके। और वुड्स फिटिंग में क्या है कि जब मैं प्रोडक्ट के रूप में, फिर मैं रिएक्टेंट के रूप में क्या लेता हूँ, 1 मोल तो मैं लेता हूँ क्लोरोबेंजीन के, और 1 मोल में लेता हूँ किसके एल्किल हैलाइड या मैं कहूँ मिथाइल क्लोराइड के, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा टोलुइन, ठीक है। अब देखो, जो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन थी जब हम सोडियम के साथ करा रहे थे तो हम उसको वुड्स बोल रहे थे, लेकिन ये अगर हम क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन्स की करा रहे हैं तो हम उसको फिटिंग बोल रहे हैं। तो अब ये वो वुड्स थी, ये फिटिंग थी, तो दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। लेकिन इन दोनों रिएक्शन से हम आयोडाइड है ना, कौन से आयोडोबेंजीन की रिएक्शन नहीं करवा सकते। अगर हमें आयोडोबेंजीन की रिएक्शन करके अगर हमें डाइफेनिल बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे भैया कि हम है ना यहाँ पे हम कॉपर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कॉपर का यूज करेंगे, ओके। तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, देखो एक मिनट, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट के रूप में डाइफिनाइल, ठीक है, डाइफिनाइल, ये कहलाएगा टोलुइन। ये लो, ओके, समझ गए। तो ये जो नेम रिएक्शंस थी मैंने आपको एक 1 शॉट में करवा दी है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। देख लें वीडियो को एक बार में, इससे क्या होगा, आप हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन्स की सारी रिएक्शंस एक ही वीडियो में देख पाएंगे। मैकेनिज्म नहीं बताया है, ये खास करके नीट वालों के लिए है। तो यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।